हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एक ही क्लास में 32 अंक को क्लियर किया जाएगा, जो कि 2024 और 2023 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए थे जो कि दीर्घवृत्त से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 2024 का, एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त को बनाना पड़ेगा, जो कि 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी वृत्त द्वारा दीर्घवृत्त को बनाना है, उसका माप दिया रहेगा लॉन्ग एक्सिस और माइनर एक्सिस का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले एक पड़ी रेखा खींच लेनी है और वहाँ पर एक सेंटर पॉइंट अंकित कर देना है। बेसिकली यहाँ पर 7 सेंटीमीटर पूछा गया है, लेकिन हम 8 सेंटीमीटर का दीर्घवृत्त बनाएंगे। तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और जहाँ पर पॉइंट लगाए हैं उसको केंद्र मानते हुए लेफ्ट और राइट में 4-4 सेंटीमीटर प्रकार की मदद से चाप काट देंगे, जो कि हमारा दीर्घ अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पड़ी रेखा है उस पर टच करते हुए एक सेट स्क्वायर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और इसका पहला जो सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए थोड़ा सा नीचे लाएंगे और दूसरा जो सेट स्क्वायर है उसको अच्छी तरीके से उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे, और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। वर्टिकल लाइन नीचे तक रहेगी। अब यहाँ पर माइनर एक्सिस को दिखाना है, तो माइनर एक्सिस बेसिकली 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है प्रकार में, और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर और नीचे 2-2 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा माइनर जो एक्सिस है यानी कि लघु अक्ष वो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर जो भी नामांकन करना है, जैसे कि दीर्घ अक्ष जो है वो A और B है, और लघु अक्ष जो है वो है C और D। दीर्घवृत्त बनाने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले नाभियां ज्ञात करनी होती है, तो A और केंद्र से जो दूरी है वो ले सकते हैं, या फिर B और केंद्र की दूरी उसको ले लेनी है, और ऊपर C या D से प्रकार की नोक को रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। जो पड़ी रेखा खींची गई थी दीर्घ अक्ष की, उस पर मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड में। यहाँ पर जो पॉइंट कटेगा उसका नाम रख देना है N1। पहला जो पॉइंट है कटा हुआ है N1 और दूसरा पॉइंट N2। डियर स्टूडेंट, दीर्घवृत्त की नाभियों को हमेशा N1 N2 या फिर हिंदी में N1 N2 से अंकित करते हैं। अब यहाँ पर A और 0 के बीच में जो दूरी है N1 से लेकर के वहाँ पर कुछ मार्किंग कर लेने हैं और उनका नामांकन भी कर लेना, जैसे 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लिए गए हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट दीर्घवृत्त को बनाने के लिए चापों के द्वारा बनाएंगे, तो वहाँ पर चाप काटे जाएंगे और नॉर्मल सा अपने अकॉर्डिंग एक लाइन तैयार कर लेनी है सिर्फ सिंबल के तौर पे। और उसके बाद में A जो पॉइंट है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे, और जो A1 पॉइंट है वहाँ पर पेंसिल की नोक को रखते हुए प्रकार में दूरी लेनी है, और फिर प्रकार की नोक को N1 पॉइंट पर रखते हुए यानी कि N1 जो नाभि है वहाँ पर रखते हुए ऊपर एक चाप काटेंगे और नीचे एक चाप काट देंगे, और उसके बाद में प्रकार में वही दूरी रहेगी। फिर प्रकार की नोक को रखेंगे N2 पॉइंट पर, और उसके बाद में N2 पॉइंट पर प्रकार को रखते हुए ऊपर और नीचे सेम जैसे कि N1 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर चाप काटे गए हैं, वैसे ही N2 पॉइंट पर रखते हुए प्रकार की नोक को चाप काट देंगे। और इसके बाद में A2 दूरी लेंगे प्रकार में। डियर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा, A2 दूरी लेते हुए फिर प्रकार की नोक को N1 पॉइंट पर रखेंगे, ऊपर और नीचे फिर से एक चाप काटेंगे, और प्रकार में दूरी वही रहेगी। फिर N2 पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर और नीचे फिर से चाप काटनी है। फिर उसके बाद में A3 दूरी लेनी है प्रकार में, और उसके बाद में फिर से प्रकार की नोक को N1 पर रखना है और ऊपर नीचे चाप काटने हैं, और इसके बाद में फिर दूरी वही रहेगी प्रकार में A3 की, और उसके बाद में N2 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर और नीचे चाप काट देनी है। इसके बाद में प्रकार की नोक को रखेंगे B पॉइंट पर, और B से लेकर के 3 तक की दूरी को प्रकार में लेनी है, और N2 पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखेंगे और जो चाप काटे गए हैं उसमें चाप काटेंगे ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर प्रकार की नोक को N1 पॉइंट पर रखते हुए चाप काटनी है ऊपर और नीचे, और उसके बाद में प्रकार में B से लेकर के 2 की दूरी भरेंगे, और उसके बाद में प्रकार की नोक को N2 पॉइंट पर रखते हुए ऊपर चाप काटनी है लेफ्ट साइड में जो चाप काटे गए हैं, और उसके बाद में प्रकार में दूरी वही रहेगी N1 पॉइंट पर रखेंगे, और राइट साइड में जो पॉइंट काटे गए हैं वहाँ पर चाप काट देनी है। और इसके बाद में आखिरी जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा B से लेकर के 1 पॉइंट तक, यानी कि B1 कह सकते हैं। 1 पॉइंट तक प्रकार में दूरी भरनी है, और N2 पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काटेंगे, नीचे चाप काटेंगे। फिर उसके बाद में N1 पर प्रकार की नोक को रखते हुए राइट साइड में ऊपर और नीचे चाप काट देनी है। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिए गए थे सभी से चाप काटे जा चुके हैं। ऊपर लेफ्ट साइड में 1 2 3 के ऊपर नामांकन कर दीजिएगा EFG, जो भी आप नामांकन करना चाहते हैं। और इसके बाद में जो C पॉइंट है उसको कर्व में मिलाते हुए जो पॉइंट ऊपर दिए गए हैं EFG, उनको कर्व में मिलाते हुए A पॉइंट तक लानी है, और नीचे भी जो चाप काटे गए हैं 3 चाप नीचे भी चाप काटे गए हैं उनको भी ला करके कर्व में D तक मिला देनी है। इसका एक और तरीका होता है फ्रेंच वक्र से मिलाने का, हालांकि यहाँ पर चांदा से मिलाया जा रहा है, जो कि अच्छी तरीके से शायद वर्क ना करे, अंदर के साइड से यहाँ पर लेना पड़ेगा शायद, तो अंदर से थोड़ा सा कर्व कर दे रहे हैं। आप डायरेक्टली डॉट डॉट करके ही मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये बड़े दीर्घवृत्त जो होते हैं उनको बनाने में, जिसका लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष कम से कम 18-20 का फर्क होता है, वो कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है, डॉट डॉट करते हुए जितने भी चाप काटे गए हैं उनको अच्छी तरीके से आपस में मिलानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट डॉट करके स्टार्टिंग में मिलाया जा रहा है, उसके बाद में अच्छी तरीके से थोड़ा सा डार्क कर देना है। यहाँ पर बी साइड में 3 पॉइंट ऊपर है, 3 पॉइंट नीचे हैं, तो उनको भी डॉट डॉट करके थोड़ा सा कर्व में करते हुए उनको अच्छी तरीके से ऊपर सी से लेकर के बी और बी से लेकर के डी तक अच्छी तरीके से मिला देनी है और इसके बाद में इसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो 2023 में प्रश्न पूछा गया था, एक दीर्घवृत्त की रचना किसी भी द्वारा कीजिएगा जिसका दीर्घ अक्ष 7 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 4 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो दीर्घ अक्ष है 8 सेंटीमीटर किया गया है, आप उसको 7 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही प्रोसेस रहेगा बनाने का तरीका। अब इसके बाद में चलते हैं 2024 के प्रश्न की तरफ, जो कि दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में एक वृत्त खींचना है। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी पॉइंट काटे गए थे, चाप काटे गए थे, उनको अच्छी तरीके से इरेज कर लेना है और जो सेंटर पॉइंट है उसका कुछ नाम रख देना है। यहाँ पर हम इसका नाम टी पॉइंट रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में प्रकार की नोक को टी पॉइंट पर रखते हुए सी की दूरी लेनी है और उसकी मदद से एक चाप काटना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जो चाप काटना है पड़ी रेखा पर काटना है। अब यहाँ पर जो पड़ी रेखा पर चाप काटा जा रहा है उसका नामांकन कर लेंगे। बेसिकली इसका नामांकन हम यू से कर रहे हैं, आप कोई भी नामांकन कर सकते हैं। अब इसके बाद में यू और ए जो लाइन है उसका अर्धक करना है। तो क्या करना है, यू पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखेंगे और आधे से अधिक की दूरी को लेते हुए नीचे और ऊपर एक चाप काटने हैं, एक एक चाप काटने हैं नीचे और ऊपर, और दूरी वही रहेगी। फिर प्रकार की नोक को ए पॉइंट पर रखनी है और उसके बाद में ऊपर और नीचे चाप अच्छी तरीके से काट देनी है। जो यू पॉइंट पर चाप काटे गए थे उनके ऊपर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब क्या करना है, इंच पटरी की मदद से अच्छी तरीके से डॉट डॉट करके रेखाओं को अच्छी तरीके से लंबवत मिला देनी है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जो पड़ी रेखा पर पॉइंट मिल रहा है उसका नामांकन हम कर दे रहे हैं वी पॉइंट से। आप कुछ भी नामांकन कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, प्रकार में वी पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट की दूरी लेनी है और वी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ए पॉइंट की दूरी लेते हुए एक अर्धवृत्त खींचना है। बेसिकली ये चाप के पर्पज से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अर्धवृत्त की रचना करनी है जो कि यू पॉइंट पर आके मिलेगा। बेसिकली ये चाप का प्रोसेस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टी से लेकर के सी की दूरी है, जो रेखा है, उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे। हालांकि यहाँ पर रेखा पहले से ही बढ़ी गई थी, तो यहाँ पर और डार्क कर देना है और उसका नामांकन कर देना है। जो चाप कट रहा है उसका नाम एस रख दे रहे हैं, आप कोई भी नामांकन कर सकते हैं। अब यहाँ पर टी से लेकर के यस की जो दूरी है उसको प्रकार में लेनी है और इसकी मदद से एक वृत्त की रचना करनी है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से जो दीर्घ वृत्त का केंद्र है और जो वृत्त का केंद्र है वो एक ही है, बस उसको निकालने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दीर्घ वृत्त के बराबर क्षेत्रफल में एक वृत्त की रचना हो चुकी है अच्छी तरीके से। उसको आप डार्क भी कर सकते हैं, जो कि हमारा जो 16 नंबर का प्रश्न था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दीर्घ वृत्त में साइड में जगह बच रही है, वो जगह जो हो रहा है कवर हो रहा है अंदर के साइड में, और वृत्त में भी ऊपर और नीचे जगह बच रहा है। तो जो क्षेत्रफल है हमारा दीर्घ वृत्त के बराबर क्षेत्रफल में एक वृत्त की रचना, वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि 16 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। और इसके जो डिटेल्स क्लास होते हैं वो एक वीडियो में कवर किया गया है, तो उसको देखने के लिए चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।